कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहन हों, चाहे हमारे एससी के भाई बहन हों, या हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हों, ठाकुर वर्ग के लोग हों, जो भी हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हों, वो सब के सब हम इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरत सी नर्सरी है, उन सब के हम फूल हैं। और कांग्रेस का हमेशा ये मानना रहा है कि हम 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सब एक ही उसको मानते हैं, जो कि हमारा संविधान है। अब आज की जो मुख्य आपकी चर्चा है, जो कथावाचक कांग्रेस में आए हैं, तो हम तो सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम नफरत नहीं, हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा था, ये मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस, तो इसमें सभी का स्वागत है। जो भी इसमें आना चाहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी विचारधारा का हो। इसी तरीके से तो 60 साल जो है वो कांग्रेस ने इस देश की सेवा की है। और आप देखिए, जब इस विचारधारा से आज के समय की जो सत्ता है वो भटक गई है, तो चारों तरफ अशांति का माहौल है। चाहे हम मणिपुर की बात करें, पिछले 3 साल से 4 साल से, कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। यदि हमारे कोई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसी बात को बोलते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 20-22 साल से है, और उसमें आदिवासियों में अत्याचार नंबर 1 है। हम तो ये कहते हैं कि सभी को संविधान के हिसाब से उनके अधिकार मिलना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश में सभी के अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं है। यदि हम अधिकारों पर तो आज मोहित नागर जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, उनकी विचारधारा का स्वागत है। और तमाम विचारधाराओं का जो समागम है वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो आपकी विचारधारा हो, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की हो, वाणी अहलूवालिया जी की हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं जयस के, उनकी हो, यही तो हिंदुस्तान है। तो इसमें डिवाइड करने की क्या बात है उसमें? ये झूठ और भ्रम क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। कि अभी आदिवासियों की बात जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी करी, सत्यप्रकाश शर्मा जी ने, वाणी अहलूवालिया जी ने भी, कि प्रकृति की पूजा। लेकिन हम जिस मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, वहां पे यदि हम जल जंगल जमीन की बात कर दें, तो लाखों की संख्या में पेड़ काटकर अडानी समूह को दे दिया गया। बहुत खबरें चली, बहुत हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विरोध किया, लेकिन क्या हुआ? लाखों की संख्या में पेड़ों को वहां पर काट दिया गया। आप ऐसा आदिवासियों का सम्मान करते हैं? अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य जी को शंकर जी का अंश माना जाता है, और उत्तर प्रदेश में उनके साथ किस तरीके का दुर्भाग्य किया गया, क्या हमने नहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके अनुयायियों को बाल घसीटकर, चोटी घसीटकर वहां पे पीटा गया। ये हमने सबने देखा। शंकराचार्य जी के ऊपर झूठा केस लगा दिया गया, वो हमने सबने देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसी भी जाति धर्म को नहीं छोड़ा, सभी को ठगने का काम किया है। और दूसरी बात, हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि जो 80-20 की बात करेगा, शायद इस कारण भारतीय जनता पार्टी जो है वो आ रही है। तो आदरणीय शर्मा जी, 80-20 तो जब भी थे, जब कांग्रेस को लगातार 60 साल सेवा करने का मौका मिला, जब भी जनसंघ थी, जब भी 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया था। लेकिन मुझे लगता है, आप जवाब देना चाहती हैं इस पर, कि जो 100 में से 100 की बात करेगा, जो संपूर्ण 140 करोड़ लोगों की बात करेगा, वो हिंदुस्तान की सेवा करने का वाणी जी आपका जवाब। मुझे तो लगता है कि सिंगरौली पर कोई जवाब देंगी। जिन आदिवासियों की बात हो रही है, उनके जो नेता है उनको भी सुनना जरूरी है ना।